हमारे पूर्व पंत प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा कहते थे देश के अंदर ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। उनका वीडियो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर ध्रुवीकरण होता क्या है, ध्रुवीकरण क्यों किया जाता है, ध्रुवीकरण करने वाले लोग कौन होते हैं और ध्रुवीकरण करने से क्या देश को फ़ायदा होता है या देश को नुकसान होता है। इसी के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अटल जी को सुन लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। आइए सुन लीजिए। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जाति आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। तो साथियों, अभी आप लोगों ने अटल जी को सुना। उनका साफ साफ ये कहना है सांप्रदायिक आधार पर, जाति के आधार पर ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। तो आइए पहले उस बात को समझ लेते हैं आखिर ध्रुवीकरण होता क्या है। तो साथियों, किसी एक मुद्दे के ऊपर जनता का झुकाव हो जाना, मान लीजिए किसी एक धर्म का धर्मस्थल बन रहा है, उसी एक मुद्दे के ऊपर सारी जनता का उस तरफ झुकाव हो जाना, मतलब ये वहाँ पर जगह कैसी है, जगह सरकार ने क्यों दी, इतनी कम क्यों दी, वहाँ पर खर्चा क्या हो जाएगा। ऐसे में देश के नागरिक, हमारे देश के और कई मुद्दे हैं जिसे अनदेखा कर देते हैं, जैसे कि सीमा सुरक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है, हेल्थ की सुविधाएं है, जीएसटी है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसे हम लोग अनदेखा कर देते हैं। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं देश के अंदर ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, और मेरा भी यही कहना है देश के अंदर ध्रुवीकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं दूसरे मुद्दे के ऊपर, ध्रुवीकरण क्यों किया जाता है, ध्रुवीकरण कैसे किया जाता है और कौन लोग हैं जो ध्रुवीकरण करते हैं। तो आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए, ध्रुवीकरण करने वाले लोग खुद चाहते हैं कि जनता सारे मुद्दों से भटक जाए, जनता मेरी तरफ खींची चली जाए, जनता ज़रूरी मुद्दों से भटक जाए ताकि ज़रूरी मुद्दों के ऊपर सवाल ना करे। अब चलते हैं दूसरे मुद्दे के ऊपर, ध्रुवीकरण क्यों किया जाता है, ध्रुवीकरण कैसे किया जाता है और कौन लोग हैं जो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, उसके पीछे उनका क्या मकसद हो सकता है। तो इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए, किसी एक मुद्दे के ऊपर ध्रुवीकरण जानबूझकर किया जाता है क्योंकि कुछ लोग ये चाहते हैं जनता ज़रूरी मुद्दों से भटक जाए, किसी एक मुद्दे के ऊपर चर्चा करने लगे। आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए, किसी एक जगह पर धर्मस्थल बन रहा है तो उसी के बारे में जनता चर्चा करने लग जाती है। उस धर्मस्थल को जगह कैसी मिली है, सरकार ने क्या भाव से दी है, क्या वो धर्मस्थल वहीं पर होना चाहिए, क्या वो बिल्डिंग कितनी बड़ी बननी चाहिए, उसके लिए फंड कहाँ से आएगा। ऐसे में जनता अपने ज़रूरी मुद्दे भूल जाती है, जैसे कि बेरोज़गारी है, जैसे कि महंगाई है, सीमा सुरक्षा का मामला है, शिक्षा का मुद्दा है और जीएसटी है, इनकम टैक्स है। ऐसे बहुत सारे ज़रूरी मुद्दे जनता भूल जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे वो कौन लोग होते होंगे जो ध्रुवीकरण करते हैं। तो साथियों, वो वही लोग होते हैं जो ज़रूरी मुद्दों से हमको भटकाना चाहते हैं। तो आप लोग समझदार बनिए, ध्रुवीकरण से बचिए। अब चलते हैं उस मुद्दे के ऊपर, ध्रुवीकरण से देश को फ़ायदा होता है या देश को नुकसान होता है। आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए, हमारे पूर्व पंत प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत ही जानकार नेता थे,
जनता से जुड़े हुए नेता थे, एक शानदार नेता थे। उन्होंने बहुत सोच समझकर संसद के अंदर ये बयान दिया था कि देश के अंदर ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। वाकई में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे देश का नुकसान हो जाता है। धर्मस्थल की बात करना गलत नहीं है, उसके ऊपर चर्चा करना गलत नहीं है। वो धर्मस्थल अच्छा हो जाए ये भी गलत नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं किसी भी धर्मस्थल का बनना उसी देश के लिए अच्छी बात है। उसी देश के उसी धर्म के लोग वहाँ पर जाकर अपनी धार्मिक मान्यताओं को मान सकते हैं, धार्मिक मान्यताओं को पूरा कर सकते हैं। इसमें बुरा क्या है? इसमें वाकई में कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन ये देश की बात नहीं हो सकती है। देश के मुद्दों से सारे जाति धर्मों को फ़ायदा होना चाहिए, तब जाकर वो देश का मुद्दा कहलाएगा। यहाँ पर आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, किसी एक धर्म का धर्मस्थल बन जाता है, इससे दूसरे धर्म के लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है? नहीं होने वाला। लेकिन अगर एजुकेशन के ऊपर टैक्स हट जाता है तो सारे देश के लोगों को फ़ायदा होगा। अगर हमारे देश की सारी सीमाएं सुरक्षित हो जाती है तब सारे देश के लोगों को फ़ायदा होगा। अगर हमारे देश के अंदर हेल्थ सिस्टम सुधर जाता है तब जाकर सारे देश के लोगों को फ़ायदा होगा। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो सारे देश के होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जैसे हमारे पूर्व पंत प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि जाति के मुद्दे पर ध्रुवीकरण होता है, धर्म के मुद्दे पर ध्रुवीकरण हो जाता है। साथियों, अभी आप लोगों को अंदाज़ा आ गया होगा ध्रुवीकरण क्यों नहीं होना चाहिए। सांप्रदायिक आधार पर, जाति के आधार पर और भी कई तरह के ध्रुवीकरण होते हैं, वो भी नहीं होने चाहिए। जैसे देश का कोई मुद्दा है, हालांकि सारे जाति धर्मों के लोगों का मुद्दा हो, लेकिन उसी एक मुद्दे के ऊपर अगर ध्रुवीकरण हो जाता है और बाकी सारे मुद्दों को अनदेखा किया जाता है तब भी देश के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो साथियों, वीडियो के अंत में मेरा साफ साफ ये कहना है, हमारे पूर्व पंत प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत सही बात करते थे। देश के अंदर ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। मेरा भी वही कहना है, देश के अंदर ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग कुछ अपनी अलग राय रखते हो तो कमेंट करके बता दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।